वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यूपी पुलिस का जो मॉक खुलता है डब्ल्यूएफ पे वो आप लोगों ने दे लिया होगा। आज का मॉक टेस्ट लास्ट तक देखने का कुछ मज़ा ही और होगा, क्योंकि आज आप खुद सोच रहे होगे कि सीधा सीधा 25 क्वेश्चन सीधे नोट से आए थे जो हमने पढ़ाई है, क्लासेस लिए। 20 क्लासेस से 25 क्वेश्चन, कमाल देखो। 20 क्लासेस से 25 क्वेश्चन आए और ये कितने मस्त तरीके से आज सब कुछ चर्चा करेंगे। और भी बहुत चीज़ें हैं। यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट एनालिसिस करेंगे स्क्रीनशॉट के साथ, कहाँ से क्या आया था। और आज पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेना तो आपकी आंखें कान खुल जाएंगी आखिर क्या सच है। इस न्यूज़ पे भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भेजी गई सूची जो 35 परीक्षा केंद्र, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी ये बात है कि पेपर लीक व साइबर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून, पेपर लीक कानून। इस पर भी बात करेंगे अभी थोड़ी। ये देखो कल मीटिंग हुई थी, ये देखो हमारे राजीव कृष्णा जी बैठे हैं, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष। बैठे कि नहीं बैठे? तो इस पे भी बात करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। और एग्जाम कब होगा इस पर सबसे चर्चा करेंगे। कल मीटिंग मैंने बताई थी 6 बजे, देखो मीटिंग होने की थी। मैंने पहले ही क्या नाम वो डाल दिया था, क्या नाम, टेलीग्राम पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि हाँ ये चीज़ आज होने वाली थी। कुछ लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है भैया, समंदर की खबर पता चल जाती है। फिर देखो मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी, सब कुछ अच्छे से आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले अपने नोट से जीएस के स्क्रीनशॉट दिखा दें। देखो सब लोग कहते थे भैया कि देखो आज सीधा सीधा 25 क्वेश्चन नोट से आए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन। ये क्या नाम इतना भी नहीं पढ़ पाए तो हमें लगता है कि आप लोग क्या नाम सिलेक्शन के हकदार हो ही नहीं बिल्कुल। मेन चीज़ जीएस और बाकी हर सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो मैंने टारगेट में कराई थी माई पैसेज फ्रॉम इंडिया बुक। ये क्या नाम इसके लेखक कौन है, मैंने अपने क्या नाम टारगेट में कराई थी। और आप लोगों ने टारगेट जिन्होंने 20 वीडियो पिछले वाले टारगेट जिन्होंने फॉलो किए होंगे ना, वो कमाल कर रहे होंगे और वो आपको सीधे एग्जाम में हिट करेगा जाके। और इस बार वाला टारगेट जो भी क्या नाम 5 दिन ही टारगेट के हुए हैं, डेली हम टारगेट देते हैं अपने क्या नाम यूट्यूब पे ही क्या नाम वीडियो बना के 10 से 15 मिनट का डाल दीजिए, जिससे कि आप लोगों को मिल जाता है वीडियो और आपको सीधा एक दिन में उतना काम करना होता है। जैसे मैंने बता दिया आज वर्णमाला करें तो आप लोग वर्णमाला करोगे जाके। अब देखो ये पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये बुक मैंने टारगेट सीरीज में कराई थी। अब देखो ये देखो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया स्माइल मर्चेंट की बुक है कि नहीं है। अब बताओ खुद सोचो कि टारगेट से सीधे सीधे आज क्या नाम 25 क्वेश्चन फंसे। कुछ तो कमाल हुआ होगा, कुछ तो हमारी मेहनत रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं कराते या कुछ। और यदि आप लोगों का साथ रहे तो पता नहीं क्या क्या करा दें, लेकिन आप लोग साथ ही नहीं देते अच्छे से। हो सकता है देखो ये सब क्वेश्चन सबको आता है, सबने याद किया भी होगा। ये हमने 44 पेज की पीडीएफ दी थी यूपी जीके की, यदि आपने उतना कर लिया होगा तो आप सारी यूपी जीके उठा के लाए हो। ये देखो ये क्वेश्चन था कि नहीं आज था, और इसका देखो स्क्रीनशॉट। हमने जो यूपी जीके की पीडीएफ अपलोड की थी उसका पहले पेज है, वो पहले पेज पे लिखा है उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से पढ़ा था। ये देखो है कि नहीं, ये पहला पेज यूपी जीके का, पहली पीडीएफ का। और ये वाला क्वेश्चन देखो आ जाए था कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है, बिठूर में है। ये भी क्वेश्चन आया था। देखो कि क्वेश्चन कैसे कैसे मतलब आज रखे गए कि सारे क्वेश्चन नोट से फंस गए। ऐसे ही क्या नाम एग्जाम में, यदि एग्जाम में भी ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात मत मानना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे हमारी 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है, 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है। तब हम कोई भी क्लास लाते हैं, उसको भी देखिएगा। ये देखो कि प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, बिठूर, है कि नहीं है। अब देखो यदि क्या नाम ये पीडीएफ तक आप लोगों ने पूरी कर ली तो आप यूपी जीके के लिए एक अच्छे हकदार हो जाओगे। और साथ साथ में हम जो करा रहे हैं क्या नाम, जो यूपी जीके क्या नाम है ट्रिक से करा रहे हैं, बोलो कितना मज़ा आ रहा होगा। हमें जरूर बताइएगा कि हम भैया बहुत अच्छे से याद होती है। देखो क्वेश्चन आया कि नहीं आया यूपी जीके से सीधे सीधे, जो क्या नाम प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, कहाँ था, बिठूर में था। अब देखो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। यही तो क्वेश्चन आया था आज। सारे क्वेश्चन आज दिखाएंगे स्क्रीनशॉट के साथ। ये देखो सोच जो हमने 20 क्या नाम स्पेशल टॉपिक यूपी एग्जाम के स्पेशल टॉपिक करा रखे हैं, उस पर देखिएगा। और आज कंपनी पे भी बात करेंगे, टेंडर किस कंपनी को मिला क्या नहीं मिला। क्योंकि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता के नाम, पासवर्ड प्राप्त करना एक धोखाधड़ी। ये देखो क्वेश्चन इस बार भी यूपीपी के 17 के मतलब 17 के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, फिशिंग वाला क्वेश्चन आज इसमें भी आया। तो इसमें हमें लगता है कि वही चीज़ मानिएगा जो मैंने पहले वाले नोट्स कराए थे उनसे मान लीजिएगा, कहीं से भी मान लीजिएगा, या सब ने कराया तो उनसे मान लीजिएगा क्या उनसे से आए। लेकिन हम एक टारगेटेड पढ़ाई, एक लिमिटेड पढ़ाई, एक मतलब कि एक हाँ कि एक सटीक पढ़ाई कहाँ से की जाए, वो चीज़ हम सिखाते हैं कि इतना पढ़ के जाओ, यदि हुआ तो आपसे हो जाएगा, वरना यदि आपने नहीं कर पाए। देखो मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, यदि मैं कोई टॉपिक लाया हूँ, कोई भी टॉपिक लाया हूँ, यही मेरा सक्सेस रेट सबसे हाई रहा, इसी मतलब इसी वजह से। यदि मैंने किसी एग्जाम की तैयारी की और मैंने पता कि उसका सिलेबस 2-3 बार बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से सिलेबस पढ़ा, और उसमें देखा कि हाँ टॉपिक है क्या नाम
विमुद्रीकरण है, डिमोनेटाइजेशन। तो विमुद्रीकरण में ऐसा नोट्स बनाऊंगा आपने, चाहे हमें कुछ 4 घंटे लग जाएं, 4 घंटे लग जाएं क्या नाम विमुद्रीकरण के नोट्स बनाने में, लेकिन विमुद्रीकरण टॉपिक को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे यदि इससे क्वेश्चन कहीं से भी फ्यूचर में कैसा भी आए तो हमसे हो जाए। और यही सिद्धांत लेके हम क्वेश्चन क्या नाम अपनी क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं, वही चीज़ यहाँ पे आज काम करती है। ये देखो क्वेश्चन, ठीक है इस क्वेश्चन सब पढ़ाते हैं, लेकिन एक मतलब टारगेटेड पढ़ाई एक सीरीज के रूप में बता रहे हैं कि आज हाँ 25 क्वेश्चन आए सीधे सीधे नोट से, और स्क्रीनशॉट के साथ दिखा सकता हूँ। क्या नाम लोक पद के लिए अनुचित क्या है ग्रहसा, ये गलत है, ग्रहसार का सुधार निम्नलिखित में से किस रीट याचिका के द्वारा किया जाता है? अधिकार परीक्षा कहाँ कराया था ये भी देख लीजिएगा। ये देखो मैं पॉलिटी करा रहा हूँ, अब क्या नाम पॉलिटी करा रहे हैं, 12 क्लासेस हो चुकी हैं, अब राष्ट्रपति तक हो चुका है, उपराष्ट्रपति भी हम करा देंगे कल, आज कल डाल देंगे वीडियो। तो इसके 12 वीडियो पढ़े, इसमें सारा क्या नाम जितने भी आज क्वेश्चन आए थे, और एक बड़ा अतिशयोक्ति होगा कहना कि हो सकता है कि यूपीपी के एग्जाम के जो 12 वीडियो पढ़े, स्टार्टिंग के 12 वीडियो से ही सारे क्वेश्चन मिल जाए आपको संविधान में, यहीं से मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। और जो बता रहे थे ना कि टारगेट सीरीज कहाँ से, जो हमने पहला टारगेट कराया था, तो उस टारगेट के क्या नाम ये 20 वीडियो पढ़े थे, तो वहाँ से वीडियो क्या नाम क्वेश्चन आए थे सारे। देखो ये टारगेट के 20 वीडियो पढ़े कि नहीं, ये 20 वीडियो सेट द टारगेट हमारी सीरीज चलती थी। ये देखो इसी वीडियो से क्वेश्चन क्या था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। आधारभूत ढांचे को किसमें सिद्ध किया था? केशवानंद भारती 1973 में। ये क्वेश्चन मैंने कराया कि नहीं कराया देखना प्रस्तावना में जाके, प्रस्तावना भी तो लिखा है, देखो यहाँ पे प्रस्तावना बड़ी तो लिखा है, कहाँ गया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे मतलब जो प्रस्तावना है प्रियम्बल है उसी में तो किया है, 1973 में किया केशवानंद भारती मामले में। ये देखो राजधानी आई थी, प्योंगयांग किस देश की राजधानी? उत्तर कोरिया की है। टारगेट सीरीज में कराई थी 20 वीडियो, जहाँ 195 राजधानी और मुद्राएं सारे कवर हो चुकी हैं। एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो वहाँ से क्वेश्चन देखो आया था कि नहीं आया था? ये वाला जो हमने यूपीजी के पीडीएफ अपलोड करी है, सबसे ज़्यादा क्या नाम तराई एरिया किधर पाया जाता है? जो क्या नाम ये वाला एरिया ना हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व वाला एरिया, यहाँ पे गोरखपुर, बांदा, सिद्धार्थनगर सब पाया जाता है। यहाँ पे तराई क्षेत्र पाया जाता है, तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो कहाँ तराई क्षेत्र किस जिले में? गोरखपुर में है। तो ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। ये देखो महत्वपूर्ण उद्योग सीमेंट चुर्क में थी। अब देखो सारे तो क्वेश्चन देखो कराए थे कि नहीं? कागज बरेली वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, देखो उस पीडीएफ में जो हमने अपलोड की थी बहुत साफ साफ नोट्स में लिखी है। ये देखो यूपीजी के क्या नाम उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य बिहू, असम का है बिहू, तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। यूपी का पूछा गया है। चरकुला, कर्मा, पांडव, इतने, राउच, भांगड़ा, राउफ जम्मू कश्मीर का है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। ऐसे सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दो और ऑप्शन क्या नाम बी बचता था। ये भी क्वेश्चन सारे करा चुके। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था में ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया था कि निम्न कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षा फिजिकल होता है, शैक्षिक योग्यता होता है, आयु पात्रता होती है, भाषा आपको कोई मतलब बुलवा के नहीं देखा जाता कि आप बोल पाते कि नहीं बोल पाते, वो सब भाषा परीक्षण मतलब लिखवा के बुलवा के, क्योंकि आप पेपर तो दे के ही आए हो तो इसमें वो तो पहले ही पता हो जाता है। तो आपको लैंग्वेज परीक्षण टेस्ट नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन एक अपने मतलब कि सिंपल आपके मतलब कि सोचने की क्षमता पे डिपेंड था कि हम क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये वाला क्वेश्चन कोई ज़्यादा सब कर सकते हैं, इसमें कोई आने ना आने की कोई बात ही नहीं, नोट से आया या नहीं आया वो दिखा रहे हैं। क्वेश्चन देखो आज आए थे या नहीं आए थे। देखो जो टॉपिक मैंने कराया सबसे बेहतरीन कराया। भारत में तीसरे नोटबंदी के दौरान कब हुई थी? मोदी के कार्यकाल कब हुई? 2016 को। कौन सा परिसंचरण से मतलब कि परिसंचरण मतलब कि ये जो हमारे क्या नाम मार्केट में घूमते नोट चलते हैं जिनका यूज करते हैं, तो कौन 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 से नोट हटाए गए थे? 500 के और 1000 के नोट की नोटबंदी की गई थी, जो 2016 में नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों आज रात 8 बजे से कांड होने जा रहा है। ये मोदी जी ने किया था उस टाइम। देखो 23-24 क्लासेस पढ़ी हैं। विमुद्रीकरण की एक ही है, बाकी सारी जो स्पेशल टॉपिक हैं देखिए यूपीपी एग्जाम स्पेशल टॉपिक, इसमें क्या नाम साइबर क्राइम मिलेगा, मानवाधिकार मिलेगा, विमुद्रीकरण, जीएसटी और क्या नाम पुलिस प्रशासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में राजस्व, भारतीय कृषि, सारे स्पेशल टॉपिक मिलेंगे। और देखो जन जो क्वेश्चन आते हैं महत्वपूर्ण थीम और दिवस वाले, देखो 10 वीडियो पढ़ें, 12 वीडियो पढ़ें, 12 वीडियो में सब कुछ क्या करना इसमें क्लियर हो गया आपका। क्या कि 3 से 4 मिनट का एक वीडियो होता है और 1 मंथ का खत्म हो जाते हैं, और आप घंटों पढ़ के आते होगे फिर भी नहीं कर पाते होगे। और सारे मतलब इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखे महत्वपूर्ण दिवस, इसमें पढ़ सकते हो आप। अब हम चलते हैं अपने मॉक एनालिसिस पे कि हमारा मॉक एनालिसिस में क्या रहा, कैसा क्या सिस्टम रहा। चलो देखते हैं क्या कि देखो। और हाँ आप लोग जरूर अपने क्या कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स सेक्शन वाइज लिख के और टोटल ओवरऑल स्कोर जरूर लिखा करिए, और इसमें सही और गलत भी लिखा करिए कि हमारे इतने सही इतने गलत हैं, और एक गुड अच्छा रिव्यू दिया आज तो जरूर ही दे देना कि हाँ भैया क्वेश्चन फंसे थे। जो पढ़ा होगा वो सिलेक्शन होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं सिलेक्ट होगा, ठीक है सीधा। अब देखो मेरे आज 31 क्वेश्चन हैं जीएस में। यदि आपने क्या नाम टारगेट सीरीज फॉलो किए
और आपके क्वेश्चन 20 से नीचे आ रहे हैं तो समझना खुद पे डाउट करना कि हमने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, या तो आपने रिवीजन नहीं किया या आपने भरोसा नहीं किया, भरोसे से नहीं पढ़ा कि पता नहीं क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे। तो आज आपको कम से कम 26 से वो क्या नाम 26 क्वेश्चन करने ही करने थे जीएस में। 26 क्वेश्चन जो मतलब ठीक ठाक पढ़ रहा है, ये सारे नोट्स हमारे ही पढ़ लिए थे, तब भी आप क्या नाम 22 से 23 क्वेश्चन आज सीधा सीधा कर जाते हैं जीएस में। तो आपको यदि इतना स्कोर नहीं है तो आप खुद पे चिंताजनक कहिएगा। यदि आप मेरे से पढ़े हो तो, और नहीं कहीं और से पढ़े तो उसकी कोई अलग कोई बात नहीं है, बाकी तो आप पढ़ ही रहे होगे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे? इसी तरह एग्जाम में आ जाएंगे तो कोई इस देखो 17-18 फरवरी में सीधा आए थे, अगली बार भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात नहीं। अभी कंपनी पे भी बात करेंगे टेंडर पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 31 क्वेश्चन आज हमारे राइट हैं, और आप लोगों के लिए आज स्कोर होना चाहिए था किसमें, जीएस में कम से कम 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने थे, इतना कम है तो फिर सोचिएगा। और देखो हमारा टाइम कितना लगा था, 12 मिनट 54 सेकंड टाइम लगा किसमें, जीएस में। 8 मिनट में हमने क्वेश्चन सही से किए और बाकी 4 मिनट गलत क्वेश्चन में लग गए, 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए थे और 2 हमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए थे। मतलब ये है हमारा हिंदी का। देखो आज राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन आया था कि संसदीय के नाम अध्यक्ष व समिति वाला क्वेश्चन। आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव नहीं, जो राज्यपाल की जो मैंने यूनिवर्सल बुक बताई थी, आज सीधे क्वेश्चन वहाँ से कितने थे, जितने हमारे सही हैं उतने ही थे। 34 क्वेश्चन सीधा सीधा वहाँ से थे। क्या नाम देखो पैसेज निकाल दो वो अलग चीज़ है, क्या नाम पैसेज से सब कुछ जोड़ के देखो, पैसेज तो नहीं आता, पैसेज को हटा दो तो 3-4 क्वेश्चन हटा के 32 क्वेश्चन, क्योंकि पैसेज में नहीं ऐड कर रहा हूँ, कि 32 क्वेश्चन सीधा राज्यपाल की बुक से थे। और न मानो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूँ 32 के 32 क्वेश्चन का। यदि इस बुक को आप 3 से 4 बार पढ़ लो तो आपको क्या जाता, जहाँ से आपको 70 नंबर कन्फर्म हो रहे हैं, कम पढ़ाई में ज़्यादा नंबर। लेकिन आप लोग पढ़ोगे नहीं, अब तो टारगेट नहीं फॉलो करोगे। जब टारगेट दे रहे हैं फिर भी नहीं पढ़ाई कर पा रहे तो फिर तो आपके अंदर कमी है। अब जैसे मैंने वर्णमाला दिया तो वर्णमाला ऐसा पढ़ लो ना एक ही बार में कि क्वेश्चन आए तो हमसे गलत ही ना हो। और वर्णमाला से आज क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? देखो खुद सोचो, जब ये 60 डेज के टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे जिस दिन, यदि आपने सारे फॉलो कर लिए तो यही समझना कि आप सिलेक्शन का 100% साझेदार हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और आप लोगों को आज हिंदी में कम से कम आप 32 क्वेश्चन तो करने ही करने थे, तभी सिलेक्शन ले सकते हो। और 240 का टारगेट लेके चलना ही होगा, क्योंकि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बच्चे खूब अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो 32 प्लस क्वेश्चन आज आप लोगों के होने चाहिए थे। ये देखो मैथ ऐसे ही पढ़ लीजिएगा कि यदि क्वेश्चन गलत भी आए, यदि क्वेश्चन गलत भी आए तो आप लोग उसको सही करके आओ कि हाँ इसमें ये चीज़ हो सकती है। तो आज 40 मैथ मैक्सिमम रहती, कभी कभार 19 हो जाते हैं हमारी सिली मिस्टेक की वजह से, वरना मैथ 20/20 ही रहती है। मैथ में 20 क्या नाम है 20 क्वेश्चन आए थे, 21 मिनट 48 सेकेंड में कर दिए थे और 40 मार्क्स हैं। लेकिन आज आप लोगों का स्कोर मैथ में हमें लगभग 21 मिनट लगे थे, और आप लोगों का आज स्कोर मैथ में पता कितना होना चाहिए, आज कम से कम आपको 16 से 17 क्वेश्चन करने चाहिए। चलो मैं 17 नहीं 16 ही मान लेते हैं। आज आपको 16 क्वेश्चन करने ही करने थे, 16 क्वेश्चन मैथ में, 16 क्वेश्चन करने लायक थे आज। अब क्या है मेंटल रीजनिंग, रीजनिंग में आज हमारे 48 क्वेश्चन सही हुए, 51 मिनट 52 से लगभग 52 मिनट लगे हैं। तो 48 क्वेश्चन सही हुए, 7 गलत हुए, 7 क्वेश्चन गलत हुए। अब पता नहीं क्वेश्चन रीजनिंग में आज गलत क्यों हुए, वरना 50 प्लस तो रहते ही रहते हैं। आज कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कोई बात नहीं। हमारे 92.5 मार्क्स हैं, और आप लोगों का आज स्कोर कम से कम 45 होना चाहिए था। रीजनिंग में 45 होना ही चाहिए था। हमें 51 मिनट लगे, 49 मिनट सही क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे। और रही बात आज हमारे स्कोर की, तो आज हमारा स्कोर 258.5 स्कोर रहा है, जिसमें अभी तक रैंक 5 है 1304 लोगों में, और 133 क्वेश्चन करेक्ट थे, 15 इनकरेक्ट थे, और 2 हमने अनअटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। तो आज आपका स्कोर कैसा लगा, अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा स्कोर कितना रहा। ये पढ़ाई टारगेट से कर रहे हो तो आपको अभी टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ हमारा आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखो मैथ भी प्रैक्टिस करा रहे, चारों सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपनी कट ऑफ पे, उसके बाद हम एग्जाम डेट पे चर्चा करेंगे। देखो कट ऑफ वाला क्या सिस्टम है कि आज हमने मैथ में क्या बताया था, 16 क्वेश्चन बताए थे। रीजनिंग में हमने कितने बताए थे, 45 क्वेश्चन। जीएस में आज हमने कितने बताए थे, 26 क्वेश्चन। और हिंदी में आज हमने बताए थे 32 क्वेश्चन। ऐड कर लीजिएगा कितने हो गए। देखो 6 5 11 और 6 17 और 2 19 के 9 हासिल लगा 1, 4 2 6 2 8 3 11, लगभग कितने 238 मार्क, 240 के करीब ही पहुँच गए, जब क्या ना सबसे कम लिया। और रही बात आज आपकी कट ऑफ की, आज आपकी कट ऑफ की रही बात, तो कट ऑफ आप लोगों की आज कितनी जानी चाहिए। देखो मेल में आज कितनी जानी चाहिए, मेल में आज आप लोगों को कम से कम स्कोर करना चाहिए था 215। आज इसको 215 करना ही चाहिए था। और फीमेल में 205, फीमेल में 205।
5 आप स्कोर आज करना चाहिए था। बाकी कट ऑफ 2-4 नंबर कम ज़्यादा हो, देखो कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि मतलब इतनी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ का मतलब ये चीज़ बताते हैं कि आप इसको इतना टारगेट करके चलिएगा। अब जैसे मेल वाले हैं, आप 220 का टारगेट करके चलिएगा, और जो 150 के करीब हों वो 200 का टारगेट लेके चलिएगा, और टारगेट सीरीज फॉलो करते रहिए। क्यों नहीं भाई स्कोर बढ़ेगा, खुद बताइएगा, बढ़ेगा स्कोर। अब हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि पेपर कब होगा, पेपर लीक कानून। अब देखो कि आपकी भर्ती प्रक्रिया है, जो कल मीटिंग हुई थी, मैंने भी बताया था कल मीटिंग हुई थी। अब देखो जो कल ये मीटिंग हुई थी, इसमें क्या था, प्रशासन मतलब हमारे योगी जी, वो इसी बात पे क्या नाम अड़े हुए थे, अड़िग थे कि आपका एग्जाम 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मतलब कि अगस्त मिल रहा था। ये नहीं कहा मतलब कि हाँ इस उसके आधार पे बता रहे कि आपको अगस्त तक, मतलब 2 महीने के अंदर आपको, मतलब इस मंथ में नहीं, अगले नेक्स्ट 2 महीने में आपका एग्जाम कराने के लिए कहा गया है। अब सॉरी, एग्जाम करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो बात हुई है वो मैंने आपको बता दी। मीटिंग कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे चली थी आराम से, और क्या नाम 6 कंपनियाँ आई थी, 6 कंपनियाँ आई थी, उनके सब लोग आए थे। इनमें से पुरानी वाली कंपनी, जो ओल्ड कंपनी थी जिसने अभी एग्जाम कराया था, उसी पे दोबारा संभावना जगी है कि उसी को दोबारा टेंडर मिल सकता है, क्योंकि उसमें कंपनी की बात नहीं हुई, और क्या नाम ज़्यादा उस कंपनी पर कड़ाई भी नहीं योगी जी ने दिखाई है। तो आप क्या नाम भरोसा कर सकते हो, और पढ़ाई ऐसे निरंतर जारी कर सकते हो कि हो सकता है कि देखो आपके क्या नाम एग्जाम जो सेंटर थे वो लगभग में बुक हो चुके, 4-5 जिले बचे, उनके भी हो जाएंगे। और इस बार बहुत अच्छे से और जो लोग कहते हैं पेपर कानून क्या नाम लेट आएगा, पेपर कानून ऐसे पेपर कानून लेट आया तो फिर बहुत एग्जाम खिंच जाएगा, और बल्कि सबसे ज़्यादा इनको घातक कर रही है वाली वैकेंसी, और ये वैकेंसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान है। तो आपका पेपर कानून इसी मंथ में क्या नाम जून में आपका पेपर लीक कानून आ जाएगा इसी मंथ में, और फिर सोचो कि जुलाई में आपकी एग्जाम डेट मिल जाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो आप लोग बस एक टारगेट मान के चलिएगा, कहीं मत देखिएगा। हो सकता है कि आप हमसे फ्रस्ट्रेट हो गए हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप अगस्त मान के चलिएगा, आपका एग्जाम अगस्त में हो जाना है, अगस्त में हो जाना आपका एग्जाम, मीटिंग यही कहती है, ठीक है। ये देखो क्या है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भेजी गई सूची, बुलंदशहर यूपी पुलिस में भर्ती परीक्षा में कराने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए डीओएस कार्यालय से शिक्षण संस्थानों से नाम मांगे गए। बताया गया कि परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 35 विद्यालयों के नाम की सूची बनाकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की सिपाही की परीक्षा 17-18-19 को नहीं, 17-18 को हुई थी, जिसमें पेपर लीक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे पेपर को निरस्त करते हुए जल्दी लिखित परीक्षा कराने का आदेश जारी किया था। उस समय निरस्त परीक्षा के जिले के उन युवाओं को मायूसी छा गई थी जिन पर मेहनत से मतलब कि मेहनत करके अपने एग्जाम में शामिल हुए थे। और लोगों 35 जिलों की सूची क्या नाम बुलंदशहर से आ चुके हैं, बुलंदशहर पे। और हाँ, इस बार एग्जाम क्या नाम होम डिस्ट्रिक्ट में होना बहुत कम परसेंट, बहुत कम चांस है। होम डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम बिल्कुल ना के बराबर होगा। और 45 क्या नाम 35 विद्यालयों की सूची भेजी जा चुकी है। और जब सूची क्या नाम जब एग्जाम सेंटर, मेन चीज़ पता सबसे बड़ी भारी बात क्या होती है एग्जाम सेंटर की, यदि एग्जाम सेंटर कन्फर्म हो गए तो फिर क्या नाम एग्जाम कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो आप लोग एकदम तैयार रहिएगा एग्जाम के लिए। ये देखिएगा पेपर, देखो सबसे ज़्यादा इन्हें किसने हराया है, वरना क्या नाम खुद सोचो, योगी जी का इतना अच्छा काम रहा है, कार्यकाल सब हो रहा कि सरकार दर क्या नाम पार्टी नहीं आ सकते, लेकिन इनसे युवा फ्रस्ट्रेटेड था। समझो 2 करोड़ युवा, 2 से 2.5 करोड़ युवा, आखिर क्यों नहीं इनको देता। ये देख अच्छे से क्या नाम पेपर का, देखो नौकरी तो सबको नहीं मिलनी, लेकिन जो योग्य है उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए। देखो मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, कई मतलब दिशा निर्देश दिए। अब एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा। योगी ने कहा कि पेपर सेट करने के लिए जो कुछ मतलब कि उसमें सब कुछ इसमें पढ़ लेना, हम क्या इसको पढ़ के बताएं। तो ठीक है, अब आपका रेडियो ऑपरेटर की भी कल न्यूज आई, रेडियो ऑपरेटर वाले, आज अभी थोड़ी देर में आपका वीडियो आ जाएगा, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, कुछ कमी रहेगी तो माफ़ करिएगा। हमें जितनी बात करनी थी हमने उतना बात कर लिया, और अच्छे से रहिएगा। और जो आज लास्ट तक देखा होगा ज़रूर क्या नाम वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर, मतलब कि अच्छे से शेयर कर देना। आपका भाई मुदित, जेएस स्टडी, आपका परिवार और अच्छे से आपको बढ़ाते रहे। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।